हेलो गुड मॉर्निंग। यह है आपको धातु एवं अधातु का प्रैक्टिस पेपर पहला। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। जैसे ही आपको क्लास ख़त्म हो रही है मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रही है वो बिल्कुल इसी से सेम आ रही है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और बच्चों को शेयर करें, ताकि देखो ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कि आपकी भाई की, आपकी बहन की ज़रूरत हो सकती है, तो आप इसे शेयर करें, है ना, और बच्चों को बताएं। ये पहला क्वेश्चन है आपको धातु एवं अधातु का, केमिस्ट्री का, है ना, धातु एवं अधातु का। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है ना, यानी विद्युत का बोल अधातु बोला है। अधातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक, यानी ऐसा अधातु जिसकी उसमें से करंट पार हो जाती है। तो कौन से अधातु है? जो देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक होती है कार्बन का रूप होती है। किसका? कार्बन का रूप होता है। कार्बन एक होती है अधातु, उसी का रूप होती है, जिस ग्रेफाइट में से करंट इस पार से उस पार चली जाती है। कॉपर होती है धातु, हीरा भी होती है अधातु, लेकिन इसमें से करंट नहीं पार होता है। सल्फर, सल्फर भी अधातु होती है, लेकिन इसमें से करंट पार नहीं होती है। ठीक है। निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? देखो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि जैसे ही इसको पानी अगर मिलेगा ना तो ये आग पकड़ लेता है, ये तुरंत भड़क जाएगा। इसलिए इसको किस में रखा जाता है डुबा के? इसको रखा जाता है केरोसिन के मिट्टी के तेल में डुबा के इसको रखा जाता है। मैग्नीशियम को कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाहर भी रख सकते हैं। जिंक, है ना, मेलेडिन, इस सब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, ये पानी जैसे अगर मिलेगा ना, जैसे खिंच आ जाएगा, है कि हमारा पानी दे दिया है ना ठंड हवा में, है ना, तो इसलिए आग पकड़ लेती है। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा था? देखो अधातु लाल फास्फोरस। पहले के जो लोग थे ना, वो सलाई के तिल्ली पे होती थी, आज तो है लाल फास्फोरस। पहले के लोग श्वेत फास्फोरस को प्रयोग करते थे। श्वेत फास्फोरस ये बड़ी ख़राब था ना, कि जैसे जिस कंपनी में बनती थी उसी कंपनी में के आग कभी कभी जैसे ही उसको, है ना, हवा में मिला तो वो आग पकड़ लेती थी। ठीक है ना, जैसे इसको जरा से इसको रगड़ देते थे ना तो ये आग पकड़ लेती थी। तो ये मजदूर को बड़े नुकसान होता था, कंपनी बनाने वाले को बहुत नुकसान होता था, है ना, जो कंपनी बनती थी। तो इसको अब सलाई से हटा के अब कर दिया लाल फास्फोरस, सलाई पे हम लोग मिलती है ना। लेकिन इसका आंसर कौन होगा? इसमें पानी में डुबा के रखा जाता है, ताकि इसको पहले यूज़ किया जाता था, है ना, माचिस में। लेकिन ये बड़े खतरनाक था, जैसे इसको कोई जरा सा रगड़ देगा, घिस देगा तो ये आग पकड़ लेती थी, है ना। लेकिन ये लाल फास्फोरस होती है, ऐसा नहीं होती है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, उसको पानी में डुबा के रखते हैं। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? देखो तांबा, ये क्या है? ताम्र है, यानी तांबा है, और टीन है ना, तो क्या है? पित्तल। मैं आपको एक मिश्र धातु दिया था, है ना, मेटोलॉय, उसमें क्या होती है? पित्तल। पित्तल क्या होती है? ताज होती है। क्या होती है पित्तल का? पित्तल का होता है ताज, है ना। यानी देखो ताज कैसा होता है, तो पित्तल का होता है, यानी तांबा और जस्ता, तो है तांबा या जस्ता, यहाँ पे तांबा और टीन है। ठीक है। कांसा, कांसा होता है जो वेल, वेल मीन्स घंटी, घंटी जो बनती है वह कैसा बनता है? टन टन करता है। कैसे करता है वो? टन टन, वो टन टन करता है, यानी तांबा और टीन, तांबा और टीन। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर को हमें सटीक उसको करना होता है, जैसे मान लो मोबाइल सोल्डिंग करना है ना, हेडफोन सोल्डिंग करना है, कोई लाइट सोल्डिंग करना है, तो उसको हम क्या सटीक एकदम उसको रंगेंगे, है ना, तब ना जो करना है। मान लो कोई व्यक्ति सोल्डर कर रहा है, तो सोल्डिंग करना चाहिए किस पॉइंट पे और कर दे किस पॉइंट पे, तो करंट कहीं से कहीं चल जाएगा, तो मशीन ख़राब हो जाएगी। इसलिए सोल्डर एकदम बिल्कुल सटीक होना चाहिए। सटीक, सटीक, सटीक मतलब क्या होती है? सीसा टीन, है ना, सीसा टीन होनी चाहिए। ठीक है, सटीक। ड्यूरेलियम ये अलग चीज़ होती है, यानी किसका आपका आएगा? कांसा में क्या आएगा? सीसा टीन, है ना, टन टन। ये क्या हुआ इसका? इसके लिए आएगा कांसा। इसका क्या होगा? कांसा हो गया। तांबा और टीन, तांबा देखो है ना, तांबा और टीन, टन टन, तांबा और टीन। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि देखो अभी स्कूल की घंटी किसका बनता होता है? कांसा का बनाता है। स्कूल की घंटी कांसा का बनाता है, क्यों? क्योंकि उसको आवाज़ करना होता है। देखो वो क्या होती है? कांसा जो होती है, कांसा में करंट पार नहीं होती है। ठीक है। तन्यता, देखो तन्यता तो होगा ही, क्योंकि अगर वो धातु है तो उसको अगर पीटेंगे तो तार बन जाएगा, क्योंकि धातु है वो। आघात बढ़ जाता है, क्योंकि अब घंटी देखे होंगे तो पूरा चक्रा होता है, तावा जैसा होता है, थाली जैसा होता है कि नहीं, तो वो पूरा आघात बढ़ देता होता है। लेकिन कैसा होता है? वो सोनरस होता है। क्या होता है वो? सोनरस। सोनरस उससे बोलते हैं कि वैसी धातु जिस पे
कोई दूसरी धातु यानी कोई हार्ड धातु से या कठोर धातु से पीटने पे आवाज़ करती है, उसे बोलते हैं सोनरस। तो घंटी हम लोग किस लिए रखें? आवाज़ करने के लिए। अब बैल में देखे हुए घंटी, बैल या जानवर में कोई होती है, भैंस वगैरह में कोई बांध देता है, तो घंटी किस लिए रखा था? कि हमें आवाज़ करे, ताकि हमारा पता चल जाए कि हमारा वाला कने चल रहा है ना, तो आवाज़ करने के लिए सोनरस होती है इसमें, ठीक है। सीसा और टीन की मिश्र धातु की क्या कहते हैं? देखो शोल्डर क्या होती है? शोल्डर को हम सटीक एकदम उसको रंगना होता है ना, एकदम सटीक। सटीक मतलब सीसा और टीन, सीसा और टीन का से कुछ नहीं होता, सीसा और टीन। तो सीसा और टीन पूछा यानी शोल्डर, ठीक है। अब स्टील, स्टील में होता है लोहा होता है, और क्या होती है? कार्बन होता है, ठीक है। एक किसमें होता है? बिजली वगैरह जो जैसे लाइन, रेलवे लाइन बनता है उसमें, इसमें कितना 94% होता है कार्बन, बाकी 6%, 94% लोहा, बाकी 6% कार्बन होता है, ठीक है। किसमें? स्टील में होता है। गन मेटल, गन मेटल कैसा होता है? ताज़ा होना चाहिए और टाइट होना चाहिए, यानी तांबा है ना, जस्ता, और क्या होना चाहिए? टीन, तब जाके गन मेटल बनेगा। अधातु, तो अधातु होती है अलग होती है, इसमें करंट तनी तनी पार होगा, इसमें करंट तनी तनी। लेकिन शोल्डर क्या होती है? शोल्डर किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का शोल्डर बना होता है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखो चाकू से काटा जा सकता है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे केक होता है ना, बिल्कुल केक जैसा होता है, सोडियम है ना। एकरा आग से बड़ा एलर्जी, सॉरी इसको पानी से बड़ा एलर्जी है। कोई भी पानी मिलेगा ना तो जल्दी नहाता नहीं, ठंडा वगैरह जल्दी नहाता नहीं है। और जैसे अगर पानी मिलेगा ना, जैसे खिंचा जाएगा है ना, और भड़क जाएगा, भड़कने के बाद क्या होगा? आग एकदम पकड़ लेगी। इसीलिए इसे चाकू से काटा जाता है, और इसे केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है सोडियम को। निम्नांकित में से कौन उपधातु है? देखो उपधातु, एक होती है धातु होती है, ठीक है, एक होती है आधातु, और एक होती है उपधातु। उपधातु, ठीक है। देखो अगर आधातु है, उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 होते बाहरी कक्षा में। आधातु के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं 5 6 7, और इसका बाहरी कक्षा में 4। जिसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 आएगी वो होगी उपधातु। धातु से करंट पूरा हचाक से जाएगा है ना, आधातु से करंट नहीं जाएगा, एकदम जा ही नहीं देगा। लेकिन उपधातु से तनी तनी जाएगा है ना, तनी तनी करंट जाएगी। तो ये कौन हो गया? लोहा क्या हो गया? ये होती है धातु होती है, ये धातु होती है, ये भी क्या होती है? ये होती है नोबेल गैस है ना, अक्रिय गैस होती है। लेकिन ये होती है ना आर्सेनिक, क्या है ये? आर्सेनिक होती है, उपधातु है, इससे करंट तनी तनी जाती है। जैसे कौन कौन होती है आधातु होती है? तो ब्रोमीन होता है ना, और आपका आ जाएगा, एक सेकंड देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन होता है। देखो ब्रोमीन है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, फिर आर्सेनिक, ट्यूटेरियम, एक होता है पोलोनियम। इतना आपको क्या होती है? उपधातु होती है, इतना देखो। लेकिन सबसे अच्छा होती है सिलिकॉन। सिलिकॉन हम लोग जैसे मोबाइल होता है, तो इसमें करंट तनी तनी जाना होता है, क्या करंट इससे तनी तनी जैसे पार होगा। तो मोबाइल जो होती है, जैसे सिम वगैरह हो गया, कोई चार्जर होती है, देखो चार्जर से अगर करंट हम लोग का ले जाना है मोबाइल में, तो थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो वो सिलिकॉन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो वो सिलिकॉन हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, है ना। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखो अशुद्ध धातु होती है एनोड। जैसे क्या होती है, एक टैंक लिया जाता है, ठीक है, टैंक में एनोड और कैथोड होती है। तो ऐसे कोई है ना, जैसे क्या होती है बैटरी, बैटरी होता है ना, जो बैटरी का क्या कर देता है, उसमें बीच वाला होता है, जो उसका बीच वाला होता है उसको निकाल के, जो कार्बन होती है उसको निकाल के इसमें एक तार जोड़ दिया जाता है, इसमें तार जोड़ दिया है। इसको अगर एनोड हम बनाएंगे तो ये रहेगा प्लस, और ये अगर कैथोड बनाएंगे तो ये रहेगा माइनस, ठीक है ना। तो माइनस रहेगा। तो जैसे मान लें इसमें क्या सोडियम है, NaCl हम इसमें डालें, ठीक है ना, इसको अलग करेंगे। तो जो अधातु, जो अपघटक, जो अशुद्धि रहता है ना, जैसे क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ये सब सटल है, अशुद्धि है, तो क्लोरीन आ जाएगा किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा, यानी एनोड पे आ जाएगी, क्लोरीन एनोड पे। और जो शुद्ध होता है यानी सोडियम, सोडियम आ जाएगा कैथोड पे। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। क्या होती है एनोड? एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस होता है, ठीक है।
बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? देखो क्या कहता है, कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जैसे मान लो कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो बाज़ार से हम लोग इसको लाते हैं, बाज़ार से खरीद को इसको लाते हैं। जैसे इसको पानी में डालेंगे, जैसे देखो H2O में डालेंगे तो ये पूरा खौलेगा। जब ये खौलेगा तो जल में क्या घुलनशील होती है, जल में क्या होती है घुलन, इन मिल जाती है, इसलिए विलय उसको बोलते हैं। ठीक है, घुल जाती है। तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। लेकिन अगर कार्बन, कार्बन हम क्या होती है, जैसे कार्बन ए ऐसी देखो खुद से ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगी, इसको जलाएंगे तब एक कार्बन किसको कार्बन यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। सिलिकॉन, सिलिकॉन ये अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, लोहा, लोहा भी देखो जैसे लोहा तो है Fe, ये अभिक्रिया करेगी, लेकिन किसको साथ में करेगी? इसको पानी मिलेगा तब करेगा। ठीक है, लेकिन इसको लोहा को पानी डालेंगे तो ये विलय नहीं होगा, नहीं घुलेगा। लेकिन कौन घुल जाएगा? जैसे जो चूना लाते हैं हम लोग दुकान से, वो घुल जाता है पानी में, तो कौन होगी? वो कैल्शियम, नहीं घुल जाएगा। इसमें से कोई नहीं घुलेगा क्योंकि ये सब ढेला नहीं बंधाइले रहेगा, नहीं घुल पाएगा, लेकिन ये घुल जाती है। शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है? देखो धातु की अगर सतह चमकदार होती है तो देखो नेचुरली उसका क्या होती है, उसको जो जैसे कोई तत्व है उसकी ये क्या है, अंत में क्या होती है, लास्ट में इसका होते हैं, ये होती है उसकी केंद्र होता है। ठीक है, एक केंद्र होती है। इस केंद्र के बाहरी और जो इलेक्ट्रॉन घूमती है ना, इसके वजह से कोई भी धातु चमकता है। क्या कोई भी धातु चमकता है? बाहरी जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका वजह से इलेक्ट्रॉन चमकता है ना। लेकिन यहाँ पे कहते हैं धात्विक चमक, जो शुद्ध धातु जो चमकता है किसके कारण? धात्विक चमक के कारण वो चमकती है। उसकी एक गुण होती है धात्विक चमक। जैसे कोई व्यक्ति काला है तो उसकी गुण है ना कि वो काला है, कोई चमकता है तो उसकी धात्विक चमक है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उससे क्या कहेंगे? तो पारद मतलब होती है पारा, मरकरी। ठीक है, ये पारा है। तो अगर एक धातु, जैसे मान लो धातु है, इसमें पूरा पारा क्योंकि होती है, एक ऐसा धातु पारा है जो द्रव अवस्था में रहती है, तो इसको एक बाल्टी में पूरा डाल दिए हैं पारा को। ठीक है, और अगर में कोई और वस्तु डालेंगे, जब कोई और वस्तु जब डालेंगे तो एगो है पारा और एगो है दूसरा वस्तु, इससे बोलते हैं अम्लगम भी बोलते हैं। दो वस्तु है, 2 बिलियन है, उसमें एक पारा होनी चाहिए और एक दूसरी एक कोई और वस्तु होनी चाहिए, कोई धातु होनी चाहिए, उससे बोलते हैं अम्लगल, या तो उससे बोलते हैं पारद मिश्रण बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं? पारद मिश्रण। तो इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है ना, इसका आंसर दोनों होगा, या अम्लगन आप कह सकते हो या तो पारद कह सकते हो। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो, जिसको आप मन हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस भाई, इसीलिए आपको 2 आंसर दे दिया गया है। ठीक है ना, आप घबराइए नहीं इसके लिए। लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवण से विस्थापन कर सकती है? देखो लोहा, अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ताकतवर कौन होती है। तो सबसे ताकतवर के लिए मैं आपको एक ट्रिक दिया था। क्या दिया था? लोटा लेके जाम। देखो बहुत शानदार ट्रिक था, है ना। लोटा लेके, है ना, जायम। ठीक है, लोटा लेके जायम, सोम पापड़ी, है ना, और कचौड़ी पायम, है कि नहीं। इधर क्या था? इधर था आपका था Hg। देखो बीच में था हाइड्रोजन, यहाँ पे रहता था, हाइड्रोजन के बगल में Hg रहता था, यानी Hg मतलब क्या होती है? पारा। इधर फिर आ गया आपका कॉपर, चांदी, है ना, प्लेटिनियम, फिर सोना इधर रहता था लास्ट में। ठीक है, Au ऐसे रहता था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बीच में क्या है? लोहा, सॉरी हाइड्रोजन है। ये लोड मतलब क्या होती है? लेड मतलब शीशा होता है। टी मतलब टा, है ना, टा मतलब क्या होती है? टीन। एक क्या है? अब यहाँ से लोहा है, लोहा ये है। फिर क्या है? जा में जस्ता होती है, ए मिस एल्युमिनियम, मा मिस होती है मैग्नीशियम, सोन पापड़ी यानी ये पूरा सोडियम होती है, कचौड़ी मतलब कैल्शियम होती है, और पाया मतलब पोटेशियम होती है। अब यहाँ पे देखो लोहा यहाँ पे है, लोहा यहाँ पे, और कहाँ पे है? अब देखो सोडियम कहाँ है? तो ऐसे आगे बढ़ रही है, किधर? इधर बढ़ रही है। देखो ऐसे इस तरफ आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ रही है, यानी यहाँ से आगे बढ़ रही है, यानी इसकी खतरनाक, यानी बड़ी खचरा है। कहाँ तक? ये बड़ी खचरा है। उसके बाद फिर कैल्शियम खचरा, उसके बाद कौन खचरा है? सोडियम खचरा है।
लोहा देखो यहाँ पे कम खचड़ा कुछ सीधा साधा है ना। तो अब बताओ इसको जो ज़्यादा कौन ताकतवर है, लोहा से देखो बाकी सब जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम सब आगे है। तो इसको क्योंकि सब ताकतवर है तो लोहा एक हटाएगा, इस सब के हटाएगा लोहा ना हटाएगा, क्यों? क्योंकि इससे लोहा से ही लोग ताकतवर है, इसको नहीं हटाएगा कोई। देखो कोई भी व्यक्ति कमज़ोर पे ही अपने ताकत आजमाता है कि नहीं? तो कमज़ोर कौन है? तो कमज़ोर देखो इधर हो गया, कौन है ये? देखो यहाँ पे पारा है, यहाँ पे कौन है? कॉपर है। तो कॉपर पे लोहा अपनी ताकत आजमाएगा, कमज़ोर को हटा देगा, मार के भगा दे ओकरा, ठीक है ना। विस्थापन मतलब हटा देना। तो लोहा जो है वो कॉपर को हटा देगा, ठीक है। सोडियम का एक अयस्क चिल्ली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है? देखो अगर भारत की अगर बात पूछेगा कि भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत आपको कश्मीर में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। लेकिन अगर भारत से बाहर पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। क्योंकि देखो सोडियम जो होता है वो बहुत मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम, जैसे नमक मुलायम होती है, तो सोडियम मुलायम होती है। तो कश्मीर में जो क्योंकि ठंडा हवा गिरती है, तो ठंडा गिरती है तो वहाँ मुलायम जगह होती है कि नहीं? क्योंकि अगर आप राजस्थान के ले लो तो राजस्थान में तो भाई बहुत हार्ड होगी, है कि नहीं? वो गर्मी होगी तो बहुत कठोर होगी। लेकिन कश्मीर में आप चले जाओ तो कश्मीर में बहुत मुलायम होती है। तो यानी सोडियम मुलायम है तो कश्मीर भी मुलायम है। तो अमेरिका में भी तो ठंडा होती है, वहाँ पे भी मुलायम जगह है ना, नॉर्मल जगह है। यानी सोडियम, यानी अगर इंडिया में पूछा तो कश्मीर, अगर बाहरी पूछा तो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। ओके। शुद्ध सोना, देखो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, है ना। लेकिन अब तो है ना लोग आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट से, है ना। इसमें मिला दिया जाता है एज, यानी चांदी मिला देते हैं, चांदी मिला जाता है, या तो इसमें मिला जाता है एल्युमिनियम, ठीक है। चांदी या एल्युमिनियम मिला के इसको बनाया जाता है, ठीक है। चांदी या कॉपर मिला के बनाया जाता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है? देखो सिल्वर और कॉपर उष्मा के एक बहुत अच्छे चालक हैं। यानी बिजली अगर हम लोग का घर में लाना है तो चांदी का तार रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, उससे बहुत अच्छा करंट आएगी। लेकिन चोर क्या करेगा? पॉलिश सहित चांदी के तार को उड़ा के लेके चल जाएगा, इसलिए चांदी का तार नहीं लगा सकते हैं। कॉपर भी कुछ ज़्यादा महंगा बिकता है, तो अगर कॉपर के भी अगर तार अगर बाद में खेत में लगा दिए तो चोर इसको कबाड़ के लेके चल जाएगा। ट्रांसफार्मर तो रह ही नहीं देता गाँव में, है कि नहीं, तो इसको कबाड़ के लेके चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का तार लगाते हैं, क्योंकि ये सस्ता बिकता है, इसलिए चोर वगैरह छूता नहीं है कि चोर हटाओ कौची सस्ते है, जितना के है ना मैया के नारा उतना झुनझुनो हो जाएगा, इसलिए हटाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको नहीं यूज़ करता है ना। लेकिन सबसे अच्छा कौन होती है? सिल्वर और कॉपर, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, ठीक है। यानी सबसे अच्छा चालक है, करंट सबसे अच्छा पार हो सकती है। लेड उष्मा का, देखो लेड मतलब क्या? शीशा होता है, ठीक है। लेड पीबी होता है शीशा, तो शीशा में करंट आएगी? नहीं आएगी, तो क्या होगी? अचालक होगी, क्योंकि जिसमें करंट नहीं आती है वो होती है इंसुलेटर, है ना। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? देखो एक्वारेजिया कह सकते हैं यार अम्लों का राजा, अम्ल इसे बोलेंगे, अम्लराज, अम्ल राज बोलेंगे। एक्वारेजिया क्या बोलते हैं? अम्लराज। एक होती है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा होती है H2SO4, H2SO4 होती है अम्लों का राजा, ये होती है अम्लराज। ओके, इससे बोलते हैं एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया की तो इसमें बना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल मिला होता है, यानी HCl HNO3 मिला होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला होता है 3 भाग और ये मिला होता है 1 भाग। यानी आपको पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला होता है 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग मिला होता है, ठीक है। उससे बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम बहुत महंगा धातु है इंडिया में। उसके बाद क्या है? सोना, AU इसमें बहुत सोना, क्योंकि सोना महंगा है तो सोना से ज़्यादा महंगा प्लेटिनम होता है। इसको भी लोग मैंने श्रृंगार वगैरह बनाता है ना, कोई जैसे गला का हो गया, हार, ये सब बनती है, ठीक है ना, ये सब बनती है। तो इसको गलाने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है अम्लराज का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो अब बताओ इस सबसे ज़्यादा महंगा है, महंगा चीज़ को गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसको, इसलिए बोल देता है अम्लराज, इसे बोला जाता है। इसे किस बोलता है? अम्लराज, यानी एक्वारेजिया से बोल दिया जाता है। एक होती है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा में इसमें यानी बैटरी का पानी में सोना को धोते हैं, जैसे गंदा हो गया तो उसको साफ करते हैं, लेकिन गलाने के लिए अम्लराज का प्रयोग करते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाता है? अधातु पूछा, क्या होता है? अधातु। तो देखो ब्रोमीन एक अधातु है और पारा है धातु। पारा क्या है? धातु, और यह है अधातु जो कि कमरे के ताप पर
ठीक है। अगर यहाँ पे धातु रहता तो होता पारा होती है, लेकिन अधातु है इसलिए क्या होती है, ब्रोमीन होगा। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होती है, देखो धातु जो होती है विद्युत का ऊष्मा और विद्युत का चालक होती है कि उसमें करंट चली जाती है। जैसे मान लो एक लोहा है, लोहा का रड है, ये क्या है, लोहा का रड है। तो यहाँ पे आप गर्म करोगे इसको, यहाँ पे आग दे रहे थे, तो आग देंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे ना तो आप यहाँ पे गर्म होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा अंदर चलती है, ठीक है। तो करंट अगर मान ली तो करंट जैसे ये इस छोर को हम है ना, बोर्ड है यहाँ पे, और इस बोर्ड में हम इसको घुसेर दें छोरवा के, तो करंट यहाँ जाती है, यानी ऊष्मा भी चलती है और विद्युत भी चलती है, इसलिए क्या होती है, वो चालक होती है। कौन? धातु। लेकिन अधातु में नहीं होती है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है, देखो धातु जो होता है आवर्त सारणी में पाई जाती है बाईं ओर। देखो जैसे ये आपका हो गया, ठीक है ना, तो ये आपको बोला जाता है इसको, है ना, ये हो गया लेफ्ट, क्या होती है, ये होती है लेफ्ट, ये होती है राइट, ये क्या होती है, राइट, ठीक है ना, यानी ये होता है बायां और ये होती है दायां, ठीक है। ये क्या होती है, सॉरी कई बार मैं बोल दिया, राइट, ये है राइट, ठीक है ना, राइट है ये है, अरे कहाँ, ये लेफ्ट है, सॉरी यार, लेफ्ट ही है और यह है राइट, गलती मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड यार। ये राइट लेफ्ट वाला बड़ा टेंशन करता है यार, कभी कभी राइट कभी इधर कर देगा, कभी इधर, लड़कन को बहुत फंसाता ही है, इसे ध्यान से समझना पहले। देखो जैसे आपका फ़ोन है ना, तो फ़ोन है यानी आपके हाथ बिल्कुल आप जैसे किताब के साथ देख रहे हो, तो ये आपका क्या है, ये आपका राइट है, ओके, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है, तो राइट यानी है ना, ये होती है बाईं और ये होती है दाईं, ये होती है दायां, ये होती है बायां, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में जो रहती है धातु, जो रहती है किस, धातु रहती है इस तरफ, यानी इस तरफ होती है, किस तरफ, ये होती है दाईं ओर, क्या होती है, दाईं ओर रहती है, धातु किधर रहती है, तो दाईं ओर रहती है, ठीक है। और धातु रहेगी आपको बाईं ओर रहेगी, धातु आपकी रहेगी बाईं ओर। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहता है, देखो अगर कोई धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है, धातु त्याग रहा है, कौन त्याग, धातु, अगर धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है उससे बोलते हैं संयोजकता। लेकिन अगर अधातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता तो उससे संयोजकता नहीं बोलती है ना, उससे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे धातु है, क्या है ये, धातु, तो धातु का इलेक्ट्रॉन जो अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3, अगर 1 2 3 गो है तो है ना, 1 2 3 4, देखो 4 गो है, क्या है, 1 2 3 4 गो, तो 4 गो क्या करेगा, दे देगा, ये दे देगा किसी को, जब ये दे देगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन यही कहेंगे, और इसी को बोलते हैं संयोजकता, इसको बोलते हैं संयोजकता, किसके लिए, धातु के लिए। लेकिन अगर अधातु का इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है बाहरी कक्षा में 5 होती है, 6 होती है और 7 होती है, ये अधातु की होती है। तो अगर अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो देगा नहीं, वो लेगा, जब लेगा तो कितना लिया, 8 होने के लिए 5 वाला लेगा, जिसके एक पास 5 रुपया है, इसको होना है 8 रुपये, तक कितना लेगा ये, तो ये लेगा 3 रुपये किसी से, तो ये लेगा, तो जितना लेगा उतना ही इसका संयोजकता होता है, किसका होता है, अधातु का होता है। लेकिन धातु का संयोजकता वही हो जाती है, जितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वही हो जाती है, ठीक है। धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। देखो अगर इसको पीट के हम तार बनाते तो तन्यता कहता, कठोर वो हार्ड होती है, तब तो वो बहुत जल्दी पिटाता नहीं है ना, जल्दी वो मतलब वो जल्दी चादर नहीं बनती है। कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं, देखो अगर हाइड्रोजन, जैसे मान लो धातु है, कोई भी धातु है, उसके साथ हाइड्रोजन करेगा, अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा, क्या बनेगा, वो हाइड्राइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन बनाएगा तो वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बोल रहा है हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्राइड होगा, इसका आंसर ए होगा। धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो जल में क्या होती है, जल में होती है H2O होती है, क्या करती है, H2 होती है। तो धातु है ना, जैसे मान लो धातु है, हम डाल दिए लोहा को, क्या किए, लोहा को डाल दिए, ठीक है ना, तो लोहा होती है, देखो लोहा का डाल दिया हम, किस में, पानी डाल दिया, तो ये इसको ऑक्सीजन चाहे तो पानी में रहे, चाहे तो बाहरी हवा में रहे, ये कहीं पे भी रहेगी ना, तो चक्कर पकड़ करते रहेगा, ये कोई का नहीं कोई खराब करेगा, ये क्या करेगा। अब लोहा को हम डाल देंगे पानी में, तो इसको हाइड्रोजन से आवश्यकता नहीं पड़ती, किससे इसको खराब पड़ेगा, तो हाइड्रोजन
सल्फाइड खराब करेगा। अकेले हाइड्रोजन ये डरता है कोई से लड़ने लगी है ना, ये अकेले लड़वे नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन अकेले लड़ जाएगा कोई से, ठीक है ना। तो जैसे इसको पानी में डालेंगे हम, तो ये लोहा के साथ में ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिल के उसमें जंग लगा जाता है और बाकी अगर छोड़ देता है कि हाइड्रोजन को छोड़ देगा, जो तू निकल, है ना। यानी क्या निकालेगा वो? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं उसको, क्योंकि ब्याह होता है ना यहाँ पे। देखो, एक होता है लड़का और एक होता है, देखो ये हो गया बॉय और एक गया गर्ल, है ना। तो गर्ल क्या, लड़की इसको हमेशा के लिए जा इसको देता है कि जाओ, है ना, ये हमारा से तूफान जाओ, इसको ही चल जाता है तूफान, है ना। इसका लड़की वाला तूफान अपना कहाँ देता है? लड़का वाला दे देता है तूफान, जो तू ही जाकर संभालो, है ना। तो हमेशा के लिए देता है। तो हमेशा के लिए स्थानांतरण मतलब क्या होती है? हमेशा के लिए दे देना। साझा मतलब होती है कि आज, है ना, एगो जूता तू यूज करो, है ना, तो अगला शादी में जूता हमारा तो अपने वाला दे देना, ठीक है ना। तो ऐसे वो साझा होती है। ये भी प्रयोग कर रहा है, दोनों एक साथ मैंने प्रयोग कर रहा है। जब एक जरूरत पड़ेगा तो ये यूज करेगा, एक जरूरत पड़ेगा तो यूज़ करेगा, ओके। आयनिक में होता है कि वो हमेशा के लिए देता है। लड़की हमेशा के लिए चल जाता है, किसी लड़के के यहाँ चल जाता है, वो होती है आयनिक बंधन होता है। आयनिक यौगिक क्या, उससे वैद्युत वैद्युत संयोजक कह सकते हैं। निम्न से कौन सी अधातु है? देखो, जिंक, जिंक क्या है? धातु है। मैग्नीशियम धातु है। एक क्या है? लोहा धातु है। लेकिन हाइड्रोजन गैस है। जितनी गैस रहेगा सब क्या होगी? अधातु होगी। जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है ना। सल्फर धातु है, अधातु है। कार्बन अधातु है। ये सब क्या है? अधातु। तो ये भी अधातु है। मिश्र धातु कांसा होता है। देखो, कांसा जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुछ चालक होती है, जिससे करंट नहीं आती है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? देखो, धातु के ऑक्साइड, चलो मान लो कि कोई, चलो ले लो Fe, ऑक्साइड है, तो ये जल में, क्योंकि ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड होते हैं भस्मीय होते हैं। कैसा होती है? भस्मीय। लेकिन अधातु के ऑक्साइड होती हैं अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड क्या होती है? अम्लीय होती है। जैसे देखो, अधातु था, है ना, तो अगर ओ दो से अगर अधिक है, उससे यानी दो से अगर दो है या दो से अधिक है, उससे बोलते हैं अम्लीय बोलते हैं। लेकिन धातु के ऑक्साइड होते हैं भस्मीय। जब भस्म को हम डालेंगे पानी में तो उसको हम बोलते हैं क्षार। भस्म को डालेंगे पानी में, उसे बोलते हैं क्षार। तो कहाँ डाल रहा है? पानी डाल रहा है, तो क्षार कहलाएगा। धातु के ऑक्साइड को क्या कहता है? भस्मीय कहेंगे, क्योंकि बाहरी में है, पानी में इसको नहीं है। उसको पानी में डाल देते तो क्षार कहते हैं, लेकिन ये बाहर में है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होती है। जल में घुलकर क्या बनाता है? अम्ल बनाएगा। अभी जस्ट बताया ना, जैसे देखो CO2 है ना, SO2, NO2, इस सब को जब जल में डालें तो क्या बोलेगा? अम्ल बनाएगा, क्योंकि ये अम्ल होती है, अम्ल बनाएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? देखो, क्या था? लोटा लेके जायम, यही था ना, लोटा लेके जायम, सोमपाप, कुछ था, सोमपापड़ी, सोन पापड़ी, कचौड़ी, पायम, ठीक है, ये था ट्रिक था। अब बताओ, देखो लेड, ये है लेड है, ये है टीन है, है, फिर ला से क्या? लोहा, जस से जस्ता हो गया, ऐसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि इधर बढ़ती है, आगे बढ़ती है, क्रियाशील था, तो ऐसे बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा कौन क्रियाशील हो गया? तो पोटेशियम। क्या हो गया? पोटेशियम। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, है ना, इसका सब चचेरा भाई है। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जस्ता, उसके बाद लोहा, उसके बाद टीन, उसके बाद शीशा, है ना। ये काम मैंने, ये बड़ी अच्छा लड़का है ना, ये जल्दी लड़ता नहीं है कि नहीं। अब बताओ सबसे ज़्यादा इसमें कौन क्रियाशील है? एल्युमिनियम। देखो सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम नहीं इसमें है, पोटेशियम नहीं है। लेकिन सोडियम, देखो कैल्शियम भी नहीं है, लेकिन क्या? सोडियम है। देखो बगल में का सोडियम है कि नहीं। तो ये बड़ा खचरा है। उसके बाद पारा, पारा ये सब तो भाई नीचे होती, इधर इधर हाइड्रोजन से इधर इस तरफ होता है ना। ये बड़ी शांति लड़का होता है ना। कौन होती है? सोडियम। सोडियम, क्योंकि देखो एल्युमिनियम भी अभी कहाँ है? सोडियम से पीछे एल्युमिनियम है कि नहीं। अगर सोडियम नहीं रहता तो फिर कौन होता? एल्युमिनियम होता। तो अभी सबसे ज़्यादा कौन खतरनाक है? तो सोडियम खतरनाक है। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तार किसको हम लोग बनते हैं? तो कॉपर, यानी
आपके घर में जो बिजली का जो तार है वो किसका होता है? कॉपर का होता है। देखो एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का होता है, कैल्शियम का नहीं होता है, मैग्नीशियम का नहीं होता है, लेड शीशा का थोड़े होता है, वो होती है कॉपर का होता है ना, तांबा का तार होती है। किस धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होती है? तो जब हम कैल्शियम को जब जलाएंगे, सॉरी मैग्नीशियम को जब जलाएंगे, तो जो जो दिवाली या होली में जो छुरछुरी जो पटाखा निकलती है, कितना छुरछुर करके पूरा एकदम इंजोर करता है, उसी तरह से मैग्नीशियम जब जलता है तो उसी तरह से वो सफ़ेद चमकीला उसमें से कुछ निकलता है, सफ़ेद उजाला निकलता है, ठीक है ना। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है ना। तो देखो यह हाइड्रोजन था, इधर था Hg था, Ag था यानी चांदी, फिर कौन था इधर हो गया ना प्लेटिनम, सॉरी कॉपर यहाँ पे हो गया, प्लेटिनम हो गया, फिर इधर सोना आता है, ठीक है ना। तो देखो कौन है जो धातु से ऑक्सीजन से विकिरण नहीं करेगा। तो इधर वाला जो है ना हाइड्रोजन से, इधर केरोसिन वाला, एक किसी से विकिरण धातु से नहीं, ना तो ऑक्सीजन से करेगा ना तो पानी से करेगा, किसी से और कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन से इधर वाला बड़ी खतरनाक होता है, इसमें बड़ी खतरा होता है, कोई ना कोई से लड़िए जाएगा, है ना। तो देखो कौन, क्योंकि लोहा होता है इस तरफ होता है, हाइड्रोजन से इस तरफ होती है, एल्युमिनियम भी इस तरफ होती है, प्लेटिनम पोटेशियम भी इस तरफ होती है, ये सब तो ऑक्सीजन से लड़ जाएगा। लेकिन सोना नहीं अभिक्रिया करेगा, किससे? ऑक्सीजन से, क्योंकि हाइड्रोजन से इस तरफ होता है सोना। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। देखो तेजी से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया तो करवे करेगा किससे? गर्म जल से, ठंडे जल से, वाष्प के साथ, इन सभी। देखो अगर यहाँ से पूछता तेजी को अगर हटा देंगे तो क्या होगा? सोडियम तथा पोटेशियम धातु अभिक्रिया करता है किससे? तो इस सभी से अभिक्रिया करता, क्योंकि जैसे इसको पानी देंगे ना तो भड़क जाएगा, क्योंकि दोनों बड़ा देह चोर है ना, इसको बड़े कमचोर ही दोनों है। पानी इसको जैसे ही मिलेगा ना तो तुरंत, जैसे ठंडे के समय है, पानी जैसे इसको देंगे तो बोला कि हमें ठंडा दिया ना, लड़ जाएगा, तुरंत लड़ जाएगा, पानी से ही भड़क जाएगा और आग पकड़ लेता है। लेकिन कौन सी पानी से? ये ज़्यादा जल्दी कौन से घुस जाएगा? जब आप ठंडा पानी फेंक देगा, जैसे अभी ठंडा का समय है, कोई लड़का जो नहीं नहाता उसको आप फेंक दो ना, ठंडा पानी फेंक दोगे तो वो जल्दी घुस जाएगा, है ना। लेकिन गर्म पानी फेंकोगे तो कहे अच्छा चल ठीक हो, कोई बात नहीं, गर्म पानी अच्छा लग लो, है ना, सह लेगा। अगर गर्म भाप भी होता है, गर्म होता है ना, तो भाप भी फेंकोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो जल्दी खिंचाएगा नहीं। लेकिन ठंडा पानी जहाँ फेंकोगे तो बड़ा गुस्सा आ जाएगा, एकदम तुरंत खुश पहले गुस्सा आ जाएगा, पहले हो सकता है मारो करेगा, है कि नहीं। तो सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है किससे? तो ठंडा जल से बहुत जल्दी वो अभिक्रिया करेगा और तुरंत आग पकड़ लेता है ठंडा जल के साथ में। देखो अभिक्रिया करेगा तो सभी के साथ, लेकिन ठंडा जल के साथ जल्दी करेगा। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? पोटेशियम ये तो आगे पकड़ लेगा, ये तो डालना भाई मुश्किल है। मैग्नीशियम है ना, तैरता, ये तो डूबिया जाएगा। लेकिन कैल्शियम जो पाउडर होता है ना, जब उसको डालेंगे ना तो वो तैरने लगती है। क्यों? क्योंकि पानी में होता है H2O होती है, और कैल्शियम के सतह पर हाइड्रोजन गैस जो होता है वो चिपक जाता है, जाकर उसको जाकर चिपक जाएगा। चिपकने के बाद यही हाइड्रोजन उसको पूरा तैरा देता है ना, उसको क्या, उसको नीचे पूरा तैरने उसको देता है पानी पर, ठीक है ना। तो कैल्शियम जो होता है वो पानी में तैरता है। धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? देखो धातु के ऑक्साइड, चलो ले लो, FeO है, और क्या है? हाइड्रोक्लोरिक है, तो HCl है। तो देखो क्या होता है कि HCl जो अम्ल जो होता है ना, जैसे ही कोई धातु के देखता है ना तो बड़ी जल्दी अभिक्रिया करता है। कौन? अम्ल। ये सोचता है कि हाइड्रोजन को हटा दे, हाइड्रोजन को पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी के साथ में इसको रखता है। तो जैसे ही देखेगा तो क्या बना लगा ये, है ना, ये था 2HCl, तो यहाँ से बना लेगा FeCl, यहाँ से बना लेगा H2O बना लेगा, है ना, जल, इसको छोड़ दिया तो क्या यहाँ से बनाएगा? धातु के क्लोराइड, देखो धातु के क्लोराइड बनाया और क्या बनाएगा? जल बनाएगा, यानी धातु के क्लोराइड बनाएगा और जल बना लेगा। इसमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है? आयोडीन जो नमक होता है ना वो चमकीला होता है। सल्फर, जैसे सल्फर भी आप देखे होंगे गंधक, वो भी थोड़ा बहुत चमकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, है ना। कार्बन जैसे कोयला चमकता है, बोरोमीन भी चमकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चमकीला कौन होती है? आयोडीन चमकता है, बहुत अच्छा चमकता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जा सकता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होती है? ऊष्मा। देखो धातु जैसे मान लो कढ़ाई होती है, तो कढ़ाई किसका बनता है? कढ़ाई बना होता है एल्युमिनियम का,
या तो किसका रहेगा, इस्पात का रहेगा, है ना, एल्युमिनियम या जो जस्ते का रहेगा ना, इसी का जस्ता नहीं एल्युमिनियम रहेगा, या तो रहेगा है ना इस्पात, ठीक है ना, इसी का रह सकता है। तो इसमें धातु में क्या होती है कि जो ऊष्मा होता है चलता है, जैसे आप कढ़ाई को यहाँ पे आग दे रहे हो तो इसका डंठल रहेगा ना वो गर्म हो जाती है, होती है ना गर्म, क्यों, क्योंकि ऊष्मा इसमें चलती है, ठीक है ना, यानी क्या होती है, सुचालक होती है ऊष्मा, क्या होती है, सुचालक, यानी चलती है ऊष्मा इसमें। कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगती है क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है, वह कौन सी गैस हो सकती है। देखो अभी जैसे बताया कि जैसे उसको पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जाके उस पर चिपक जाता है, इसलिए वो तैरने लगती है। धातु कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, क्या करती है, कौन करेगा, तो बताओ, सोना करे नहीं, अगर कोई मतलब ही नहीं है, शीशा कोई मतलब ही नहीं है पानी से इसको, है ना, ये भी क्या होती है, सिल्वर कोई मत, क्योंकि अभी क्या हाइड्रोजन यहाँ पे था, इधर सब था, है ना, लेड था इधर, है ना, लेड, देखो लेड यहाँ पे होता है, हाइड्रोजन के बाद क्या होती है लेड, यानी लोटा लेके जाए मैंने, यहाँ पे होता शीशा, तो शीशा भी पानी से कोई अगर मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन पोटेशियम एक ऐसा धातु है जैसे अगर पानी मिलेगा तुरंत ही घुसिया जाएगा और ये आगे पकड़ लेगा। इसमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, देखो अभी क्या है धातु पूछ दिया था, पहले आपको पूछा था अधातु, अब पूछा धातु, तो धातु जो होता है वो मरकरी यानी पारा, ठीक है, मरकरी होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है यानी पानी जैसा होता है वो। सिल्वर और गोल्ड धातु का निष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, देखो सिल्वर और गोल्ड को अगर निष्करण करेंगे तो वो किया जाता है धातु के अपघटन विधि द्वारा, यानी एक टैंक लिया जाता है, इसमें कैथोड इनोड बनाएंगे और इसमें डालेंगे सिल्वर को, है ना, ऐश डालेंगे तो उसको से क्या होगा, ये अलग होगी, ठीक है, तो वो धातु के अपघटन विधि द्वारा होती है। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु का निष्कासन कैसे किया जाता है, देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे बीच में है हाइड्रोजन है, इन्हें है लोटा लेके जायम वाला है, ठीक है, इधर है तो इन्हें कौन कौन लोटा लेके जायम में हो गया, देखो मैं लिख देता हूँ कौन कौन रहता है, देखो इधर में हो गया लेड हो गया, और कौन इधर हो गया, टीन हो गया SN, फिर हो गया Fe, लोटा लेके जायम है, जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, देखो Na सोडियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, इतना होता है इस तरफ, इधर क्या होती है, इधर हो गया आपको Hg पारा, कॉपर चांदी, है ना, और क्या हो गया सोना, इधर प्लेटिनम होती है। अब बताओ यहाँ से, तो अगर देखो सक्रिय धातु के नीचे, क्योंकि इधर यही ना है, यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, इसका नीचे ये सब आती है, ठीक है, तो ये सब होगा तो इसको क्या करेगा, इसको जब निष्कासन हम करेंगे तो इसको पानी से कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है ना, तो हम निष्कासन धातु को निष्कासन किया जाता है, एक होती है भर्जन विधि से करते हैं, एक होती है निस्तापन विधि से करते हैं, ठीक है ना। तो भर्जन जो होती है वो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में से गर्म किया जाता है ना, लेकिन निस्तापन होती है वो ऑक्सीजन को बंद कर देता है तब रखा जाता है। तो अगर एकरा हम पहले क्या करेंगे तो इसको धातु के ऑक्साइड करेंगे, है ना, फिर उसको क्या करेंगे गर्म करेंगे, क्योंकि एकरा पहले धातु के ऑक्साइड बनाएंगे तब ना गर्म करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा इसको जैसे मान लो हमको क्या करना है, चलो हमको सोना को अलग करना है, देखो सोना AU के हमको अलग करना है, तो AU के अब अलग करोगे, कैसे करोगे, सोना क्या होती है AU, तो अगर AU क्या आप अलग करोगे तो कैसे करोगे इसको, पहले जब इसको ऑक्सीजन की जब भर्जन करोगे तो ऑक्सीजन के साथ जलाओगे इसको, तो ये ऑक्सीजन ले लेगा तो ये बना लेगा AuO, है ना, AuO बना लेगा ये। अब इसको करेंगे गर्म करेंगे, तो गर्म करना भर्जन करेंगे तब इसको अलग होगी, यानी इसको करेंगे धातु का ऑक्साइड को क्या करें गर्म करेंगे। अम्ल की अभिक्रिया नहीं करते हैं इसमें, है ना, जल में थोड़े करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कासन किया जाता है। अब मध्य में कौन था, तो मध्य में होता है Pb, देखो Pb SN Fe हो जाएगा आपका जस्ता Zn, एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना, फिर होता है मैग्नीशियम, बाकी जो बच गया ना देखो सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम, इससे ज़्यादा आगे चल जाता है ना, इस सबसे ऊपर बाहरी में होता है, ये सब बड़ा खतरनाक होता है तीनों, ये सब आता है मध्य में, और बाकी इधर वाला हो गया पीछे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो तो इसको निकालेंगे, इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि एकरा जल में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
पानी में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कह रहा ऑक्सीजन जब यहाँ पे देंगे तभी क्या करेंगे, ये अलग होगा, है कि नहीं। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग बनाते हैं ऑक्साइड बनाते हैं, क्या इसको बनते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। देखो तो धातु को पहला में क्या बोलता है, धातु को ऑक्साइड में बदल कर, ठीक है ना। तो जब धातु को ऑक्साइड में बदल देंगे फिर उसके क्या, उससे गर्म करेंगे, यानी इसका दूसरा आंसर आता है। इसको आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, देखो ओ यार किधर गया, देखो जब धातु की इसको ऑक्साइड जब बना लेंगे ना तो उसे फिर क्या करेंगे, उसमें डालेंगे कार्बन, जैसे देखो Fe है ना, FeO। अब एक में डालेंगे कार्बन, इसको कार्बन डाल के उसको गर्म जब करेंगे, जब गर्म करेंगे तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी बचे लोहा बच जाता है, शुद्ध बन जाता है। तो पहले इसको यानी बी वाला इसका आंसर होगा। लंबे समय तक लोहे की कांटी को अद्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत बैठ जाती है। देखो लोहे, देखो अगर वायु में आप छोड़ देते हो तो सबसे पहले कौन कौन खतरनाक है, तो खतरनाक 2 3 4 कौन कौन है, वो ऑक्सीजनवा है, फिर है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कौन है हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपको मिल जाएगा देखो जल वाष्प यानी H2O। ये सब जो चारों पांचों है बड़े खतरनाक है। जंग लगने के लिए यही सब खचरावा है ना, यही सब कुछ ना कुछ कांड करते रहता है, तब जाकर जंग लगता है, ठीक है ना। तो जंग लगाता है, देखो ऑक्सीजन मिल ही जाएगा हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा, जल भी मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा उसको, जब इतना मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जंग लग जाती है। जंग कैसा होती है, तो जंग होता है भूरा रंग का होता है, कैसा होती है, भूरे रंग का वो जंग होती है। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है इस्पात बन जाती है, वो बनती है स्टील बन जाती है ना। उसे फौलाद ही बोलते हैं। कितना मिलती है, 0.05%। तब वो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, बर्तन जैसे होती है उसमें कार्बन की मात्रा इतना मिलाते हैं, लेकिन क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा मिलाते हैं, ताकि बर्तन जो थाली होती है, तसली होती है, सब चमकीली दिखानी चाहिए, दिखनी चाहिए, है ना। तो उसमें क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा मिलाते हैं, किस में, लोहा में। अगर लोहा में मिला देंगे, कार्बन ज़्यादा मिला देंगे तो काला हो जाएगा, तो बर्तन को थाली कोई थोड़ लेगा, है ना, नहीं खरीदेगा, गिलास नहीं कोई खरीदेगा। इसलिए क्रोमियम की मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है ताकि वो चमकीली दिखाई दे। तो अगर वो उसमें कार्बन मिला देते हैं तो क्या होती है, वो स्ट्रांग होती है, बहुत कठोर होती है। लेकिन अगर ज़्यादा कार्बन, जैसे 6% मिला दिया कार्बन, तो वो और कठोर होती है, वो एकदम बिल्कुल फौलाद बन जाती है। तब हम लोग प्रयोग करते हैं रेलवे के, जो जैसे लाइन हो गया, रेलवे की कोई वस्तु जो बनती है ना, जैसे ट्रेन वगैरह है ना, उसका जो सामान बनता है वो उसमें लोहा में 6% कार्बन मिला के उसको बनाया जाता है, तब जाकर उसको प्रयोग किया जाता है ना। फिर JCB की जो दांत होती है वो स्टील का ही बना होता है। फिर क्या होती है आपका इंजन, गाड़ी का इंजन होती है, जैसे बाइक का हो गया, किसी चीज़ का इंजन जो अंदर रहता है, चलते रहता है ना, वो भी बना होता है, किसका बना होता है, तो वो स्टील का ही बना होता है, फौलाद का ही बना होता है। तो क्या हो गया, बहुत कठोर होती है, वो प्रबल तथा कठोर होती है। ओके, समझे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बच्चों आपको ये था आपको 50 क्वेश्चन, इसी तरह से आपको और 50 क्वेश्चन मिलेगा, नहीं यानी 3 पार्ट में आपको मिलेगा, टोटल मिलेगा 150 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ही आपको प्रैक्टिस, यानी आपको पेपर ख़त्म होगी, आपको प्रैक्टिस ख़त्म होगी, तो आपको प्रैक्टिस करा जाएगी 150 क्वेश्चन प्लस का। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको हर एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है क्वेश्चन, वही एग्ज़ाम छाट के आपको, है ना, आपको दिया जा रहा है। अगर आपको जो आवश्यकता नहीं है तो भाई आपकी बहन, आपकी रिश्तेदार को आवश्यकता हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। ओके।